डॉक्टर साहब शिव दर्शन जी हैं इत्थे कित्थे इन्होंने देखो है हाँ बैम्बू हाउस बनाया होया आ लगदे मैनूं लगदा बैठे आही बंदे। डॉक्टर साहब डॉक्टर शिव दर्शन जी होते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब राम राम जी। मैं बड़ी दूर से घूम घूम के पहुँचा हूँ बड़ी मुश्किल से। पंजाबी भी समझ आती माड़ी मोटी। डॉक्टर साहब की हो रहा? ये धन इकट्ठा करने लग रहे हैं। धन धन पैसा? हाँ गोबर धन। गोबर धन। अरे बड़ी बड़ी शख्सियतें पहुँची हुई हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय नारायण। जय नारायण जी। जी। कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए हो? जी। अरे आप तो रिटायर्ड हो गए, जॉब में हो? हाँ मैं रिटायर हो गया हूँ। किस डिपार्टमेंट से? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, भारत सरकार से रिटायर हुआ हूँ एज ए डायरेक्टर। अच्छा जी, एज ए डायरेक्टर। जी। वाह जी वाह। डॉक्टर साहब बंदे कितने इकट्ठे करे हो तुसी? डायरेक्टर साहब आए हुए हैं। देखो जब ये नाम के पीछे टैग लग जाता है ना तो मैं उनको बंदा मानता ही नहीं। अच्छा वो कैसे? बंदे के पीछे तो टैग है ही नहीं, बंदा तो बंदा है। बिल्कुल। बंदा तो बंदा है। बंदा तो बंदा है, उसके पीछे टैग लग गया इसका मतलब बंदा नहीं रहा। हाँ ये तो बात है डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी बात करी आपने, है ना। अब ये क्या बन गया? ये बन गया मास्टर, ये बंदा रहा ही नहीं। क्या नाम है जी आपका? जो भी नाम है, मनोज कुमार। जो भी है, मान लो ये मास्टर बन गया तो बंदा नहीं रहा। हाँ मतलब टैग नहीं चाहिए? टैग नहीं चाहिए, बंदे को टैग होता ही नहीं। अच्छा जी। टैगिंग कब से करनी शुरुआत हुई? जब से यहाँ पे अंग्रेज आए उन्होंने करी? उन्होंने शुरू करी। ये ड्राइव करता है, ये ड्राइवर बन गया। ये डायरेक्ट करता है, ये डायरेक्टर बन गया जी। ठीक है ना। तो ये जो टैगिंग है इन्होंने बंदों के अंदर विभेद पैदा किया है। अच्छा। हाँ, अलग अलग हमें बांट दिया है। ये तो डायरेक्टर है, ये ऐसे करेगा, ये पियोन है, ये ऐसे करेगा। मतलब असमान, वो हर मानस यो है। असमानता ला दी। असमानता ला दी। जो ये कहते हैं ना भारत के समाज में असमानता थी, उनका टोटल कहना गलत है। मैं गांव में रहता था तो मैं जो मेरे गांव के जितने 36 बिरादरी के लोग थे सबको काका ताऊ कह के बोलता था। बिल्कुल। तो काका ताऊ अलग अलग होते हैं क्या? आज असमानता है। आज मैं थाने में जाके थानेदार की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकते। गांव में किसी के घर में जाके उसकी चारपाई पे बैठ सकता हूँ। बैठ सकता हूँ ना। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜੀ मैं कहना भी सानू तो तुसीं सुपने च भी दिखन लग गए। पिछली बारी वीडियो बना के गए ਤੁਹਾਡਾ आ जंगल च मंगल किया हुआ आले दुआले देखो सारा है। आ की बन रहा है डॉक्टर साहब? ये प्रत्येक घर के अंदर अन्न भंडारण के लिए कुठला होता था, जिसको ठेका बोलते हैं, बुखारी बोलते हैं। ठेका भी बोलते हैं? ठेका भी बोलते हैं। अच्छा, कुठला भी बोलते हैं? भी बोलते हैं, कुठारी भी बोलते हैं, बुखारी भी बोलते हैं जी। आज हमारे घरों में है ही नहीं। अब 4 महीने सरकार आपको 5 किलो अनाज ना दे। हाँ फिर क्या करोगे? अनाज आपके पास है ही नहीं। तो ये स्टोर हाउस बन रहा है। ये स्टोर हाउस बन रहा है नेचुरल। अब नेचुरल खेती की बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक वे ऑफ ग्रेन स्टोरेज कहाँ है? अगर नोएडा वाले भी आ जाए इधर पास में, मैं चाहता हूँ। आओ 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 तुसी आओ तुसी इंजीनियर साहब भी आ गए। तुसी आओ, आ लो इतने बैठो तुसी। आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे क्या क्या काम किया? सिविल इंजीनियरिंग की ना आपने? सिविल इंजीनियरिंग की और फॉर्चुनेटली उस टाइम पे ऐसे वेटिंग नहीं रख रहता था। जिस महीने में पास हुआ उसी महीने में नौकरी लग गई। अच्छा, साथ के साथ ही? हाँ, साथ के साथ। किसी ने नाम भी नहीं पूछा। अच्छा, ये बात है सन 79 की। 74 में आपने की के एडमिशन लिया? 74 में एडमिशन लिया, 79 में कंप्लीट की। MSEB को अप्लाई किया था। MSEB महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अप्लाई किया। इरिगेशन का अपॉइंटमेंट आ गया। कहाँ से आया मालूम नहीं, आ गया। अच्छा, लग गया, सर्विस लग गई, करी वहाँ पे। तो ये सारा कुछ कर करा के हमने वहाँ पे कुछ डैम बनाए, कैनाल बनाई, लाइनिंग करी, कुछ बड़ा काम किया। और एक ट्रेनिंग भी ली अच्छी से, 1 साल भर की, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट की। तो ये वाली ट्रेनिंग जो आज हम ले रहे हैं, ये एक नया चीज़ देखा मैंने वीडियो में सर का। अच्छा। एक नया लगा आइटम, मेरे को लगा कि कुछ नया है तो सीखने के लिए आ गया। तो वहाँ से आ गए आप? हाँ। इनके लिए ताड़ियाँ तो बनती है भाई, हैं? बनती हैं। पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं आपके पास। भारत नहीं, विश्व। तो सुपर जेंजी तो आपने इनको बोल दिया, और आपको क्या बोलेंगे हम? मैं तो बंदा हूँ। ये जेंजी बनाने वाले हैं। ये जेंजी बनाते हैं, जेंजी मेकर। ये कह रहे हैं जेंजी बनाने वाले हैं। नोएडा वाले कह रहे हैं कि जेंजी मेकर है ये। डॉक्टर साहब बहुत, मैं कहना वीडियो ਤੁਹਾਡਾ पिछली बार ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? नहीं बंदा तो रब बनाता है, मैं कहाँ से बंदे तो उसके नहीं, हमें श्रेय दे रहे थे, अच्छे आपको श्रेय दे। हमें श्रेय दे रहे थे, तो श्रेय तो आपको जाना चाहिए, लेकिन हमें मिल रहा है कि आप बंदे कहाँ से ढूंढते हो? आप आए हो तो श्रेय आपका बनता ही है ना। आप शूट करने आए हो, आपने वीडियो बनाई तो श्रेय नहीं, आपका बनेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारा मन इतना प्रसन्न हुआ ना। थोड़ा कम कर ले, लोई बड़ी है अभी भी, हाँ, अभी भी बड़ी है। हाँ, इनकी डायरेक्शन में रहोगे तो सही रहेगा। अभी ये इनकी डिग्री कितनी हो गई है? आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। 200 दिन का अब चेक करो जरा, क्या क्या कर रहे हैं इसमें, गड़बड़ क्या कर रहे हैं? 200 दिन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, 200 दिन की? 200 दिन की, उसमें से 5 दिन ही आना पड़ता है। अच्छा, बाकी ट्रेनिंग ये घर पे जाके हमारा ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप के ऊपर आगे बातें चलती रहेंगी। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इनको बताते रहेंगे और ये आगे निर्माण करते रहेंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो विध्वंस कर रहे हैं। विध्वंस। अच्छा जी। हाँ। वो कैसे? धरती को फूक दिया, पहाड़ों को काट लिया, नदियों को खत्म कर दिया, जंगलों को में आग लगा दी, रेगिस्तान के अंदर जिप्सम निकल रहा सारे के सारे को निकाल लो, यहाँ से लाइम निकल रहा सारे के सारे को निकाल लो। क्यों निकाल लें भाई, बना लोगे दोबारा। डाडम जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से ये लड़का आया, वहाँ पे आज से सिर्फ 8 साल पहले 900 मीटर ऊंचा पहाड़ था। वहाँ पे 9 साल के अंदर अंदर 350 फीट गहरी खाई होगी, और वहाँ से फिर भी नीचे से निकाल रहे हैं। पहाड़ के पहाड़ हम नष्ट करते जा रहे हैं, उसको हम तो निर्माण कहते हैं। तो फिर विध्वंस क्या होगा? हाँ, पक्की बात है तो विध्वंस। हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे बड़ा चिल्लाते हैं, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। हमारे सबकी छतों के अंदर अरावली बैठा हुआ है। छतों के अंदर अरावली बैठा हुआ हमारे अंदर। किस रूप में? रोड़ी के रूप में। वो नीली रोड़ी जो आपके घर के छत में लगी हुई है, लेंटर में लगी है, वो अरावली ही है। बजरी सैंड डस्ट अरावली है वो। इसमें से नहीं निकलेगी वो धरती के सबसे पुराने पहाड़ों में से निकलेगी। और सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली। तो वहां से नीले नीले पहाड़ छाटे जाते हैं और फिर उनके अंदर ब्लास्टिंग होती है, फिर उससे ये डस्ट बनती है, फिर इससे क्रेशर बनता है, फिर वो आपके घर के अंदर छत के अंदर लगता है। आप कहते हो अरावली बचाओ, बचेगा कैसे? कैसे बचेगा? सेहत भी खराब हो रही है। ऐसे मत कर, सेहत भी खराब हो रही है। सेहत धरती भी खराब हो रही है, हमारी भी खराब हो रही है। गर्मी आई, लेंटर के ऊपर गर्मी पड़ी, लेंटर हो गया गर्म। बाहर टेम्परेचर 45 है, लेंटर का टेम्परेचर हो गया 70। वो 70 वाला टेम्परेचर उसने नीचे छोड़ दिया। हवा जो थी अंदर वो उसकी डेंसिटी बढ़ गई। ये इंजीनियर साहब है, इनको पता है। PV = nRT। PV = nRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। हाँ जी सर, सही है, मेरे को मालूम है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? डेंसिटी घटना। तो हवा की डेंसिटी घट जाती है हमारे सीमेंट वाले घरों के अंदर। ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम वाले एरिया में आप रहोगे तो आप स्वस्थ कैसे रहोगे? इसलिए आपको घबराहट होती है। ऊपर से ऑक्सीजन कम होगी, चारों तरफ शीशे लगा लिए, उसके ऊपर से घर के अंदर LPG भी ले आया, 24 घंटे LPG जल रही है उसके अंदर। अब मेरा चाय बनेगी, अब मेरा समोसा बनेगा, मेरे पकोड़े बनेंगे। चिमनी भी लगाई हुई है। चिमनी कोई जलाता है, भूल जाते हैं सारे। नहीं, चिमनी में पता नहीं काला काला क्या फंस जाता है उसमें काफी कुछ। हाँ, फंस जाता है उसमें, चोक हो जाती है, बुलाना पड़ता बंदा रहती है। तो लो ऑक्सीजन हाई कार्बन डाइऑक्साइड के एरिया को मैं घर कहता हूँ अपना आज का। इसको मैं कहता हूँ पढ़ लिख गया। तो अनपढ़ कौन होता है? ये पढ़ा लिखा है। इसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं, जिसने सीमेंट बना ली, जिसने लोहा बना के गड़ा लिया। मेरे घर यहाँ पे सरकंडे खड़े हैं, मेरे यहाँ पे बांस खड़ा है, मेरे यहाँ पे नड़े खड़े हैं, उनसे घर क्यों नहीं बना लूं? जब से हमारे घरों के अंदर ये लोहे वाले टंकियां आई हैं, तब से हमारा जो अन्न है वो खराब होने लगा। हाँ, उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग जो अन्न भंडारण करना जानते थे, उनका फार्मूला बिल्कुल अलग था और कई साल तक हमारा अन्न खराब होता ही नहीं था। इसका समझाएंगे जरा, ये जैसे ये पाए से लगाए इसको। पाए से तो उल्टा होगा, ये तो इसका स्टैंड है। अच्छा, ये ऐसे हो जाएगा? हाँ, पलटा जाएगा। ये पैर बन गए इसके? हाँ, ये पैर बन रहे हैं। अच्छा, इसके मॉडल है, छोटा मॉडल है। इन्होंने अपने बचपन में अपने घर में ये देखा है, मैंने अपने बचपन में मेरे घर में देखा है। मैंने नहीं देखा ये, क्योंकि आप किसान परिवार से नहीं होगे ना। किसान परिवार से नहीं थे हम, है ना? लेकिन
बाकी सारा कुछ देखा है, कच्चा मकान, बाले वाली छत, ऊपर से मिट्टी और घास उग जाती छतों पे, नीचे फर्श भी हमारा वो, और गारे की चिनाई की दीवारें थी, ये सब देखा है। हमारा बचपन क्या था, हमारे यहाँ पे तिजोरियां नहीं थी। अच्छा हमारे यहाँ पे ये हमारी तिजोरी होती थी। इसमें से जैसे मेरे पास चने हैं, जी, मैंने चने ले लिया आधा किलो, मैंने अपनी झोली में भर लिए, झोली में लेके मैं दुकानदार के पास चला गया, उसकी तखड़ी के अंदर मैंने वो चने डाल दिए जी, इधर से उसने उसमें सामान रख दिया। वो पूछेगा हाँ भाई क्या भाव दिया, तो कहा भाई भाव के भाव दिया। भाव के भाव, हाँ, ठीक यानी है। कि जितना ये है इतने वजन में ये मिलेगा। वो तो भाई मैं तो आधी सूद दूंगा, यानी कि जितने चने हैं उसका, अगर किलो चने हैं तो इसका मैं आधा किलो ही दूंगा। मैं तो भाई इससे दूना दूंगा, आधी शुद्ध, आधी सूद, ठीक है। मैं तो भाई दूना दूंगा, या मैं चौगुना दूंगा, यानी कि ये 1 किलो जिसके बदले में 2 किलो दे दूंगा। ये हमारा ट्रेडिंग था। और मुद्रा क्या थी? मुद्रा था अन्न। और ये 70 से पहले तक था, 80 तक भी था, 80 के बाद ये धीरे धीरे खत्म हुआ है। हाँ, 80 तक भी थोड़ा थोड़ा हाँ, था। 80 तक भी थोड़ा थोड़ा था। और इसका क्या रोल होगा ये इसका जो, रोल नहीं होगा, ये भी हम बना रहे हैं। अच्छा ये रिफाइन की हुई है तूड़ी है। रिफाइन नहीं है, जो हमने तोड़ी जो है गायों को डाली ना, तो हम यूं के नहीं डालते, हम तोड़ी को छान लेते हैं। अच्छा, भूसे को छान लेते वो तभी मैं कह रहा हूँ रिफाइन करी लगती। हैं। हाँ, ये छाना हुआ भूसा है। अच्छा, ठीक है, पकड़ाइए रो रहा है, क्या दूँ? ये लोहे वाला इधर पड़ा है। ये सांचा सा जो है। अच्छा, इससे क्या बनेगा? इससे धन बनेगा। अच्छा जी, हाँ। धन ऐसे भी बनता है। हम तो सोचते थे कि धन भाग भाग के बनता है, शहरों में इधर उधर सारा कुछ करके प्रॉपर्टी बेच लो, खरीद लो, उससे बनता है धन। ऐसे बनता है? ऐसे बनता है धन। अच्छा, अरे वाह जी वाह, अरे ऐसे बनता है धन। ये धन बन गया। अब तक वहाँ पे ये क्या था? गोबर। अब ये क्या बन गया? धन। धन। देखो जी क्या सोना बन गया। एक और बनाओ डॉक्टर साहब। और अरे एक मिनट और, चलो बनाओ बनाओ। हाँ, अच्छा ये फिर इसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ कुछ है? नहीं है, प्योर गोबर है, और कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक तरह से जैसे हम उपला बनाते हैं वही चीज़ उपला है? ही है, लेकिन मॉडर्न तरीके से है। अच्छा, संचे में से? हाँ, ये उपला ही है, लेकिन ये मॉडर्न तरीके से बना, बस ये सांचे के अंदर डाल दिया है, उपला ऐसे है। बनते जाएंगे। हाँ, ऐसे। तो इसको यूज़ क्या करेंगे? जैसे अभी पीछे हारमोज बंद नहीं हुआ था, तो सबकी रसोई बंद होने को होगी थी। वो तो दोबारा बंद हो गया। दोबारा बंद हो गया, तो इसीलिए तो हमें पहले तैयारी करनी पड़ेगी ना, एनर्जी सिक्योरिटी इसी को तो बोलते हैं। हाँ, उस समय तो बड़ी दिक्कत आ गई थी डॉक्टर साहब। अगर आग लगने के बाद कुआं अगर खोदता तो बेवकूफ है। कुआं तो पहले तैयार होना चाहिए ना, आग तो किसी टाइम भी लग सकती है। तो हारमोज तो किसी टाइम भी बंद हो सकता है, तो मेरे घर में मेरा ईंधन तो होना चाहिए ताकि मैं रोटी बना पाऊँ। बिल्कुल, मैं अपना ईंधन तैयार कर रहा हूँ। अरे वाह। अच्छा, वो ट्रम्प भी बीच में आ गए इसके। हाँ, ट्रम्प का मेरा ट्रम्प अपनी ऐसी तैसी करा ले और कोई कुछ अपना कुछ करवा ले, मेरे घर का चूल्हा बंद नहीं हो सकता। हाँ, मतलब उसको जवाब यहाँ से मिल रहा है। हाँ, अब सुबह यहाँ पे मेरी गायें घूमने चली जाती हैं जंगल में, चारों तरफ देखो क्या क्या है, अपनी मर्जी से वो खाती हैं। हाँ, जो भी जड़ी बूटी, जो भी घास फूस, जो भी पौधा उनको खाना वो अपनी मर्जी से खाती हैं। शाम को यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे ये औषधीय युक्त गोबर लेके आती हैं। हाँ, इसके अंदर तूड़े की मात्रा तो बहुत कम है, क्यों मैं थोड़ी सी शाम को थोड़ा सा देता हूँ, बाकी तो जंगल में चरती हैं। तो जंगल में जो भी उनको मिला वो सारी औषधियाँ इसके अंदर आ गई। हाँ, तो ये औषधीय गोबर है, गाय का औषधीय गोबर है। तो ये जब जड़ता है तो ये जो है बड़ी अच्छी खुशबू इसके अंदर से निकलती है। हाँ। अब ऐसे ऐसे बनाते जाओगे आप? हैं? ऐसे ऐसे बनाता जाऊंगा, ये सूख जाएंगी तो इनका साइज में नहीं। अच्छा, जो आप लिपाई की बात करते हो कि दीवारों पे प्लास्टर निकाल दो और जैसे बन गए घर नए तरीके के हमारे, तो अभी भी वापसी इस तरह से आप बोल रहे थे कि हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, कारण बताओ। वो नहीं, वो दीवार से प्लास्टर उखाड़ दिया, उखड़ जाएगा बड़ा आसानी से। अब आप लोग है ना चाय पी के, काढ़ा पी के और ऐसे, अब इसके नीचे बिछाने का लॉजिक क्या है? एक तो इसके नीचे चिपकेगा नहीं, दूसरा इसके बीच में और इसके बीच में एक लेयर बन गई, और लेयर नीचे से जो जीव है ना जो इसको खाने के लिए आएंगे वो उनको रोकेगा। वरना इस मौसम में तो अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे गोबर डाल दोगे तो गोबर डालते ही नीचे से जीव आएंगे और इसको खा जाएंगे। इसका तुरंत जो है वो कंपोस्ट बना देंगे। हाँ, आपने देखा था ना तक। तो ये क्लास भी चल रही साथ साथ? क्लास ये मेरे स्टूडेंट है ये। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट ही आए हैं? वो नोएडा वाले भी? ये सारे वो तो डायरेक्टर साहब। ये जैन जी हैं।
अच्छा, हाँ। ये कौन सा मॉडल है जेनजी का? जेनजी का नया मॉडल है, लेटेस्ट, अच्छा, अपडेटेड। अपडेटेड। जो दिल्ली में अपने जेनजी देखा ना, वो तो आउटडेटेड हो लिया, जो आज तो इस्तीफा हो गया उसका। इस्तीफा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। इस्तीफे से हल क्या हो जाएगा? जब तक हम नौकरी के पीछे मारामारी करेंगे, जब तक हम नौकरी के पीछे भागते रहेंगे, सभी भागते रहेंगे, कितनों को नौकरी दे दोगे? तो पेपर लीक तो होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे आज मेरे को लालच आ गया, मैं 10 करोड़ रुपए मेरे को आज ही मिल रहे हैं, और मेरे को ये पता नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो लालच में 10 करोड़ के चक्कर में कागज लेकर दे दूंगा, ले भाई हो गया पेपर लीक। कभी से होता है, पहली बार हुआ क्या? तो इसका कोई हल? हल है जो दूसरा तरीका है, जो वो है टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करने का। जैसे आपने सबको दे दिया मोबाइल, उस मोबाइल के अंदर सारा वो है, तो वहीं से जो पेपर लिया जाए उसका एक अलग से सिस्टम बने, ऐसा बने। ऐसा बने। जब तक ये पेपर बीच में रहेगा तो पेपर तो लीक होगा ही होगा। असली जेनजी ये है? ये जेनजी हैं, वो भी जेनजी हैं। अच्छा जी, सुपर जेनजी। ठीक है, सुपर जेनजी। हाँ, वो सुपर जेनजी हैं। वाह जी वाह। थेपड़ना रुक जा, थेपड़ के जो एक्स्ट्रा उसको निकाल देना। अच्छा, ये जेनजी जो आए हुए हैं, हाँ जी, इधर वाले भाई साहब, ये आज की जो जेनजी पैदा नहीं हुई थी ना, हाँ जी, उस टाइम पे ये इंजीनियरिंग किया करते, सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, तब 1974 में इन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। अच्छा जी, 47 साल का इनका सिविल इंजीनियरिंग का ही तजुर्बा है। ये वो जेनजी हैं। और ये वाले जेनजी पीछे जो बैठे हैं, ये जेनजी पूरी दुनिया को डायरेक्ट करके, और अब ये खुद डायरेक्ट होने आए हैं। अच्छा डायरेक्टर खुद डायरेक्ट होने आया। अब मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ, भैया इतनी रणी मिला ले, इतना गोबर मिला ले, इतनी माटी मिला ले, ऐसे ईंट बना ले। डायरेक्टर साहब कैसा लग रहा है डायरेक्ट होके? बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, हम तो आए ही अपनी मर्जी से ही नहीं, डायरेक्ट होने आप पहले डायरेक्ट करते रहे ना, अब डायरेक्ट होने आए हैं, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हैं? आप तो बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर हैं? फिर वही बात है, ये जब अच्छी पोस्ट और बुरी पोस्ट, वो क्या होता है? पोस्ट तो पोस्ट मतलब ऊंची पोस्ट से ऊंची होती ही नहीं पोस्ट। क्या होता है? इसने भी ड्यूटी दी है, वो एक काम है। काम है जो वहाँ पे एक स्वीपरिंग कर रहा है, जो सफाई कर रहा है, वो भी एक काम है। तो ऊंचा नीचा कहाँ से आ गया? वाह जी वाह। आप काम में भेद कैसे कर सकते हैं? काम ऊंचा नीचा कब से होना हो गया? वो ऊंची पोस्ट है, वो नीची पोस्ट है, ऊंचा आदमी वो नीचा आदमी, क्या सोच क्या रखा हमने? आदमी आदमी है, आदमी की जात ही है। वाह डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की। फिर ऊंची हो, ये ऊंचा पोस्ट हो, ये नीची पोस्ट है, ये छोटी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, तो इसीलिए पेपर लीक होते हैं। मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। कोई ये नहीं कहता कि मैंने काम करना है। कोई नहीं कहता मेरे को काम करना है, मेरे को तो नौकर बनना है, मेरे को तो नौकर बनना है, बड़ा नौकर बनना है, और बड़ा नौकर बनना है। और बाद में फिर वापिस आना है। बाद में फिर रिटायर हो गए, यहाँ पे आएंगे गोबर के पास। पहले ही आ जाओ ना। वाह जी वाह। पहले ही आ जाओ।